उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बागपत में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री का शव मिला है। बीजेपी नेता आत्माराम तोमर का शव उनके घर में मिला है। पुलिस को उनकी हत्या की आशंका है। आत्माराम तोमर बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं जिनकी गला दबाकर हत्या की आशंका है। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मानस, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? पुलिस किस तरीके से इस हत्या को देख रही है? देखिए, क्योंकि अभी आशंका जाहिर की गई है कि दम घुटने से मौत की है, यानी गला दबाकर के हत्या की जाने की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत की वजह क्या है। लेकिन जो बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता है, उनका जमावड़ा उनकी आवाज पर लगना रात से ही शुरू हो गया था और अब डिमांड की जा रही है कि जल्द से जल्द उनका पोस्टमार्टम करा करके स्थिति साफ की जाए। लेकिन प्रथम दृष्टया जो वहां पर साक्ष्य मिले हैं, जो मौके पर पुलिस ने मुआयना किया है, उसके हिसाब से बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्माराम जो पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री थे, गन्ना संस्थान के अध्यक्ष रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी गला दबा करके हत्या की गई। और मानस, उनके घर वाले, उनको जानने वाले लोग क्या बता रहे हैं? क्या ये राजनीतिक रंजिश के चलते की गई हत्या के तौर पे इसे देखा जा रहा है? देखिए, अभी बहुत कुछ कह पाना स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि किसी से उनकी दुश्मनी नहीं थी। बहुत सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, कॉलेज में प्रधानाचार्य रह चुके थे, तो इस तरीके की कोई दुश्मनी नहीं थी। हो सकता है कि लूटपाट के इरादे से बदमाश घर में दाखिल हुए, उन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी हो, या कोई व्यक्तिगत कोई रंजिश रही हो, तो उसके बारे में अभी पुलिस बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल तफ्तीश की जा रही है। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने की कोशिश कर रही है, जिससे उस इलाके में किन किन व्यक्तियों का वहां पर मूवमेंट था, इसको भी देखा जा सके। तो फिलहाल तो अभी पहली जो प्राथमिकता है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है। उसके बाद ही स्थितियां बहुत साफ हो पाएंगी। लेकिन पुलिस की टीम जो है वो इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। तो बीजेपी नेता की गला दबाकर हत्या कर दी गई और जैसा कि मानस बता रहे थे कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस को जो लग रहा है कि गला दबाकर उनकी हत्या की गई है, तो पुलिस उस मुताबिक ही इस मामले में अब जांच कर रही है और सीसीटीवी कैमरे भी तलाशे जा रहे हैं। शुक्रिया मानस, पूरी अपडेट हमें देने के लिए। पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का दिन और चीन और पाकिस्तान बहुत बेचैन। दुनिया के कई विकसित देशों की तर्ज पर हिंदुस्तान ने हाईवे पर एयरफोर्स की ताकत दिखाकर पूरे देश का जोश हाई कर दिया है। राजस्थान के बाड़मेर में बनाए गए नेशनल हाईवे 925 पर इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऐसे विमानों को टच डाउन कराया जिनके लिए प्रॉपर एयरबेस की जरूरत होती है। और इस नेशनल हाईवे को तैयार कर सरकार ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक तो विकास की ऊंची छलांग लगाई है, साथ ही पड़ोसी बनकर दुश्मनी करने वाले देशों को सीधा संदेश दिया है। हिंद का मिशन हाईवे दुश्मन की शामत आई रे। हाईवे पर उतरेंगे जाबाज, दुश्मन के खात्मे का आगाज। सरहद पर जय जवान, कांप उठे चीन पाकिस्तान। सुखोई 30 MKI।
C-130J Hercules। जगुआर फाइटर जेट। राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना ने ताकत का ऐसा नमूना दिखाया कि बड़ों से दुश्मन की सांस उखड़ गई। दुनिया जिन हाईवेज का निर्माण देश की तरक्की और परिवहन को तेजी देने के लिए करती है, हिंदुस्तान ने उन हाईवेज में अपने जंगी हथियारों को उतारकर अपने दुश्मनों को खुली चेतावनी दे दी है। राजस्थान के जालोर जिले के जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का इलाका है। अब जो हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको बता दें कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों को हाईवे पर उतारकर दोबारा उड़ान भरी जा सकेगी। भारत पाकिस्तान सीमा सटे सरहदी इलाकों में रिहर्सल के तौर पर 3 देश के लड़ाकू विमान उतारे गए बुधवार को, जिसमें हरकुलिस, सुखोई और मिग के साथ अगस्ता हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। बाड़मेर जालोर जिला की सीमा पर पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूरी पर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बने नेशनल हाईवे 925A पर यह हवाई पट्टी बनाई गई है, जहां वायुसेना इमरजेंसी में अपने लड़ाकू विमान उतार सकेंगे। आसमान में हो रही ये गर्जना है हवाई जाबाजों की। धमक ऐसी कि पाकिस्तान के कान के पर्दे फट जाएं, चीन की सारी चालबाजियां धरी की धरी रह जाएं। हिंद के किसी दुश्मन ने सपने में भी सरहद पर आंखें टेढ़ी करने की कोशिश की तो अब हिंदुस्तान की सड़कें भी उसके लिए किसी काल से कम नहीं होंगी। भारत पाकिस्तान की सरहद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर बाड़मेर के हाईवे पर वायुसेना का यह प्रदर्शन सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी है। इससे पहले आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर भी जेट को उतारा गया था। अब ये यहाँ पर बनाया गया है, इसका उद्घाटन जो है होने वाला है। यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ देखिए रनवे के पास जो है एक जालीनुमा जो है यहाँ पर तार से यहाँ पर घेरा हुआ है और 3 किलोमीटर जो है लंबा जो इलाका है पूरी तरह से घेर दिया गया है, क्योंकि ये आशंका जताई जाती है कि जो हिरन हैं, जो जंगली जानवर हैं, कहीं हाईवे पट्टी पर ना आ जाए इमरजेंसी लैंडिंग के समय में। तो पूरी तरह से यहाँ पर घेरने का भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। एम्बुलेंस के भी यहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा, फर्स्ट एड के भी यहाँ पर इंतजाम यहाँ पर किया जाएगा। भविष्य को देखते हुए जो है एक छोटा अस्पताल बनाने का भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है। भारतीय वायुसेना ने हाईवे पर अपने जाबाजों की ऐसी एंट्री करवाई कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। यह है वायुसेना का C-130J हरक्यूलिस विमान। हवा से जमीन पर आते ही इसकी बुलंदी ने महज कुछ दूरी पर बैठे पाकिस्तानियों को अपने होने का एहसास दिला दिया। भारी भरकम हरक्यूलिस के टच डाउन ने दुनिया को हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया। हवा में परवाज भरता हुआ ये भारतीय वायुसेना का बाज है। नाम है सुखोई 30 MKI। भारतीय वायुसेना का ये जाबाज सिर्फ हवा में करतब दिखाने में माहिर नहीं है, बल्कि दुश्मनों को भी जमींदोज करने में एक्सपर्ट है। इसकी रफ्तार पर नजर डालिए। सुखोई 30 का निशाना अचूक है और हाईवे पर लो फ्लाई और टच डाउन करके सुखोई ने साबित कर दिया है कि भारतीय वायुसेना का ये योद्धा हर मौके, हर मोर्चे पर दुश्मन को भेदने का मादा रखता है। हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा देखिए कि कैसे नेशनल हाईवे पर फाइटर जो विमान है सुखोई 30 जो है अब यहाँ पर लैंड किया है और फिर कैसे यहाँ पर उड़ान भर रहा है। सीधे तस्वीरें हमने आपको दिखाया है और ये वही नेशनल हाईवे है जहाँ पर पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर जो है इसे बनाया गया है, जिसे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें कि बाड़मेर के राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर गंदम बकासर खंड पर एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन से पहले भारतीय वायुसेना ने कहा था कि चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने भी राजस्थान के जालौर में इसका जो है देखा था कि कैसे यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है और कैसे दुश्मनों पर वार यहाँ पर किया जा सकता है। हरक्यूलिस और सुखोई के साथ साथ बाड़मेर में जगुआर ने भी अपना जलवा दिखाया। जगुआर, जिसके नाम का ही मतलब है रफ्तार। जगुआर की आमद ही दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। राजस्थान के रेतीली जमीन के करीब आते ही धूल का गुबार उठा और हाईवे पर हुए हर टचडाउन ने साफ कर दिया कि सरहद पर पाकिस्तान की छोटी सी नापाक हरकत उसकी आखिरी गलती साबित होगी। राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 से पाकिस्तान महज 40 किलोमीटर दूर है। यानी संदेश साफ है कि भारत सीमा पर होने वाली हर साजिश का मुकम्मल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और संदेश को देने का अंदाज भी देखिए। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री का यह अंदाज दुश्मनों की नींद हराम कर देगी। हिंदुस्तान को सुपर हाईवे की ताकत सौंपने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद हरक्यूलिस में सवार होकर पहुंचे। इस खास मौके पर सीडीएस जनरल विपिन रावत भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना का जिक्र करते हुए कहा कि यह साल 1971 के युद्ध का स्वर्णिम साल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।